स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर। हम आज आपको लोहे वाले कूलर की वायरिंग सिखाएंगे कि लोहे के कूलर की फैन मोटर की वायरिंग कैसे की जाती है, वो सब बताएंगे। ये रेगुलेटर है और 2 स्विच है। तो दोस्तों हम इस वीडियो में आप लोगों को डायग्राम बनाकर भी दिखाएंगे कि किस तरह से कनेक्शन होते हैं और प्रैक्टिकली करके भी दिखाएंगे किस तरह से होते हैं। ये हमारी लीड है जो मेन लाइन की है, जो बाहर से पिन आती है उसकी लीड है। 2 तार है जो अंदर, और इसके बाद में जो ये 2 तार है ये हमारे मेन मोटर के हैं जिस पे फैन लगा होता है, और ये 2 तार पंप के हैं जिससे पानी उठाता है। तो हम अब पहले डायग्राम पर आते हैं। तो हम डायग्राम बनाकर दिखाएंगे पहले आपको कि किस तरह से कनेक्शन होते हैं। तो चलिए दोस्तों डायग्राम पर चलते हैं। ये दोस्तों डायग्राम है, इसमें 2 स्विच लगे हैं, एक रेगुलेटर है, और इसमें जिस तरह से कनेक्शन हुए किए हैं हम उस तरह से करते हैं। तो चलें। तो दोस्तों हमने एक तार मेन लीड का ले लिया, जो कोई सा भी कलर ले सकते हैं, चाहे रेड वाला हो चाहे ब्लैक वाला। तो हम ब्लैक वाले को ले लेते हैं। और एक वायर मेन मोटर का ले लिया है जिस पर फैन लगा है, उसका एक ब्लैक वायर हमने ले लिया, चाहे जो कोई सा भी ले सकते हैं। और एक वायर हमने पंप का ले लिया है। तो तीनों वायरों को हम साथ में जोड़ देंगे और उस पर टेप लगा देंगे। तो हमने ये जोड़ लिया है साथ में, अच्छे से जोड़ लेना है। अब हम इस पर टेप कर देते हैं ताकि ये, क्योंकि हमें इस पर और कुछ जोड़ना तो है नहीं, इसलिए हम टेप करके छोड़ देंगे इसको। अब हमारे पास एक वायर फैन का बचा है, एक वायर पंप का बचा है, और एक वायर मेन लीड का बचा है जो बाहर से आई हुई है। तो अब हम इन स्विचेस में कनेक्ट करके देखते हैं। एक फैन का स्विच है, एक पंप का स्विच है, और एक रेगुलेटर है। तो किस तरह से ये कनेक्शन होता है वो अभी हम करके दिखाएंगे। ये फैन वाले पे फैन का लगेगा, पंप वाले पे पंप का लगेगा, और रेगुलेटर के साथ फैन कनेक्ट किस तरह से होता है वो हम दिखाएंगे। ये स्विच है जो पंप का है, ये वाला फैन का है। अब दोस्तों ये वाला जो तार है मेरे हाथ में है वो इस पर लगा देते हैं। दोनों में से किसी एक पोल पर लगाना है, किसी पर भी लगा देते हैं। तो हमने दोस्तों पंप का एक वायर इस स्विच पर लगा दिया है। ये फैन का है, तो फैन का एक वायर इसके साथ हम कनेक्ट कर देंगे भी। एक वायर फैन का इसमें कनेक्ट कर दिया, जिस तरह से हमने पंप का किया था उसी तरह से। अब हमारे पास एक वायर बचा है। तो हमने अब जो ये मेरे हाथ में वो जो वायर है वो इस रेगुलेटर के एक वायर के साथ कनेक्ट करके इसमें डाल देंगे स्विच में। ये हमने इस तरह से रेगुलेटर का वायर को कनेक्ट किया साथ में, और स्विच में डाल देंगे। यहाँ पर जो पंप वाला वायर लगाया था जिसमें एक पोल और बचा है, उस पोल में हम इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। ये कनेक्ट हो गया है। अब हमारे पास एक वायर बचा है रेगुलेटर का। तो फैन वाले में भी एक पोल बच गया हमारे पास खाली, तो हम उस पोल में डाल देंगे। ये पोल बचा हमारे पास। तो दोस्तों ये जो पोल है इसमें हमारे पास बचा हुआ ये एक
स्विच का वायर डलेगा। तो हमने इस वायर को डाल दिया है। तो हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। तो दोस्तों देख लीजिए किस तरह से हमने कनेक्ट किया है। इसी तरह से आप लोगों को करना है। तो हम वापस नेम प्लेट को वापस लगा देंगे। ये हमारा 2 स्विच एंड 1 रेगुलेटर कनेक्शन है। तो किस तरह से किया जाता है वो आप सीख सकते हैं। तो हम आगे भी नए वीडियो बनाएंगे जिसमें अलग तरीके से और भी चीज़ें सिखाएंगे। ये हमारा एक लग गया है वायर। और तो हम अब चेक करके भी देखेंगे इसको कि हमारा सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब हम नेम प्लेट को लगा लेते हैं और फिर चेक करते हैं, देखते हैं कि ऐसा ही काम करता है। हमारा फैन के साथ रेगुलेटर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पंप का स्विच हमने बनाया है, वो पंप का स्विच वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। दोस्तों हमारे वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये हमने पंप बंद कर दिया, पंप ऑन हो गया था। अब हम फैन को ऑन करके देखते हैं फैन ऑन होता है क्या। तो हमने ये फैन के स्विच को ऑन किया है तो फैन नहीं ऑन हुआ है। अब हमारे रेगुलेटर को घुमा के देखते हैं। ये हमने घुमा दिया है तो हमारा फैन भी ऑन हो चुका है, रेगुलेटर के साथ वर्क कर रहा है अच्छे से। हमारे लोहे वाले कूलर के कनेक्शन अच्छे से हो गए हैं। थैंक यू।